हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे एक यूट्यूब चैनल पे एंड हमारी एक और नई वीडियो में। एंड आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि अगर आपको फॉरएवर में बहुत टाइम हो गया और अभी तक आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, अभी तक आपका लेवल अप नहीं हुआ है, या आप चाह रहे हो अपना लेवल अप करना बट फिर भी कहीं ना कहीं आप इतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे हो जो आप एक्सपेक्ट करते हो। सो इस वीडियो को अगर आप पूरा एंड तक देखते हो ना, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। एंड हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप यहाँ पे लैग कर रहे हो, इसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मैंने ये चीज खुद ऑब्जर्व करी है कि जब भी जिस पर्सन का काम डाउन हुआ है, मेरा खुद काम डाउन हुआ है, तो कहीं ना कहीं मैं इन चीजों में लैग कर रहा था। सेम चीज अगर आप, हो सकता है कि इन चीजों को ना करते हो इसकी वजह से आप ग्रो ना कर पा रहे हो, राइट? या आप ग्रो कर रहे हो तो उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पा रहे हो। बट इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हो तो मैं आपको काफी सारी चीजें सिखा दूंगा, काफी सारी चीजें बता दूंगा। बट एक ही चीज बोलूंगा, सबसे पहले तो अपने माइंड में ये चीज समझ के बैठो कि आपको कुछ भी नहीं आता है। अगर आप ये सोच के बैठोगे मुझे सब कुछ आता है फिर भी मेरा काम नहीं हो रहा, तो सॉरी, ये नॉलेज आपकी यहीं तक रहेगी, इससे अंदर नहीं जाएगी। बट अगर आप माइंड खोल के बैठोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और इन चीजों को समझ के आप 100% अपने काम में ग्रो करोगे, अपना लेवल अप भी करोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपके पास डायरी पेन नहीं है तो फटाफट से डायरी पेन लो, एंड इस चैनल पे अगर आप नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आप आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो को मिस आउट ना कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले चीज, अगर आपको फॉरएवर में टाइम हो गया है और आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, तो पहली चीज आपको ये समझनी होगी कि देखो, हमारे बिजनेस में होता क्या है, हर पर्सन जीरो से इस काम को स्टार्ट करता है, राइट? हर पर्सन जीरो से इस काम को स्टार्ट करता है। कोई भी ऐसा नहीं होता है जो स्कूल कॉलेज में फॉरएवर में काम करना सीख के आया हूँ। बट यहाँ पे ये काम आपसे स्टार्ट होता है और आप पे ही खत्म होता है। एक पर्सन अगर यहाँ पे ग्रो करता है ना, तो वो अपनी वजह से करता है, किसी और की वजह से नहीं करता है। समझ रहे हैं मेरी बात को ध्यान से? एक मीटिंग में बहुत सारे लोग होते हैं, बट हर बंदा ग्रो क्यों नहीं कर पाता है? हर बंदा स्टार्ट क्यों नहीं करता आपके काम को? स्टार्ट वही करता है जो खुद डिसीजन लेता है किसी चीज को करने में। सेम आपके साथ भी बहुत सारे लोग ज्वाइन होंगे, एंड हो सकता है उसमें से कोई पर्सन ऐसा जो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो क्या लगता है, उसको कुछ अलग ट्रेनिंग मिल रही है? नहीं, उसको सेम ट्रेनिंग मिल रही है जो ट्रेनिंग आपको मिल रही है। वो काम करने का कुछ हो सकता है, उसके कुछ एक्शंस अलग हो जो आप नहीं कर पा रहे हो, जो आप सिर्फ सोचते हो। बट आज मैं आपको जो चीजें बता दूंगा ना, उनको आप समझ लोगे तो आप इंप्लीमेंट करके ग्रो कर जाओगे। सबसे पहली चीज तुम्हें समझनी होगी कि ये बिजनेस तुमसे स्टार्ट होता है और तुम पे खत्म होता है। तुम चाहोगे तो ये बिजनेस आगे बढ़ेगा, तुम चाहोगे तो ये बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। एंड कभी भी अपने पास्ट को मत देखो, पास्ट में जो हुआ उसको छोड़ो भाई, वो कभी वापस नहीं आने वाला। बट अगर आप अपने प्रेजेंट को खराब करोगे तो आपका पास्ट तो वैसे ही खराब होगा, साथ में आपका फ्यूचर भी खराब होगा। सो फोकस आपको किस पे करना है? अपने प्रेजेंट पे। कि आपका प्रेजेंट क्या है, आप आज के टाइम पे क्या कर रहे हो? जो हुआ वो हुआ, उसको छोड़ो, उससे सीखो अपने पास्ट से। बट आज तुम क्या कर रहे हो, ये चीज बहुत मैटर करती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज, अगर आपको टाइम हो गया फॉरएवर में और आप अपनी लर्निंग कंटिन्यू नहीं कर रहे हो, पहला रीजन है कि आप फॉरएवर में ग्रो नहीं कर पा रहे हो, या आप फॉरएवर में ग्रो नहीं कर पाओगे अगर आपने अपनी लर्निंग करना स्टॉप कर दिए तो। क्योंकि जब आप इस काम को स्टार्ट कर रहे थे ना, तो आपने मीटिंग्स को देखा था, आपने सीखा था, तब आपने काम को स्टार्ट किया था। और काम स्टार्टिंग में आपके अंदर बहुत अच्छी एक्साइटमेंट थी, आप सीख ही भी रहे थे सारी चीजें, राइट? तभी आप आगे बढ़ रहे थे। अब अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, पहला रीजन है कि आप लर्निंग नहीं कर रहे हो। तो पहली चीज लिख लो, ऑलवेज रेडी टू लर्न। हमेशा आपको सीखने के लिए रेडी रहना है। आपको जिस भी चीज में प्रॉब्लम आ रही है, उस चीज की आपकी ट्रेनिंग्स होती होंगी, उन चीजों से सीखो। नहीं ट्रेनिंग्स होती हैं तो आप जाओ खुद से यूट्यूब पे सर्च करो। मेरे चैनल पे भी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उनमें देख सकते हो। लीड्स में प्रॉब्लम आ रही है, एनरोलमेंट में आ रही है, फॉलोअप में आ रही है, आप सारा कुछ सीख सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। पहली चीज, ऑलवेज रेडी टू लर्न। सेकेंड चीज क्या आती है, बहुत सारे लोग काम तो स्टार्ट कर लेते हैं, उनके पास टाइम भी होता है 4-5 घंटे का, बट वो डिसिप्लिन में नहीं होते हैं। किस चीज में नहीं होते? डिसिप्लिन में नहीं होते हैं। उनका काम जब करने का मन होता है तब वो करते हैं, जब उनका मन नहीं होता है तो वो नहीं करते हैं। और ऐसे टाइम पे वो चीजें करते हैं जिस टाइम पे वो करनी नहीं होती हैं। हो सकता है आप दिन में 3-4 बजे लर्निंग करो, बट वो टाइम होता है प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं, उनमें हमें काम करना होता है, इन्विटेशन करना होता है, फॉलोअप करना होता है, राइट? तो पहली चीज तो आप डिसिप्लिन में आओ, अपना एक शेड्यूल बनाओ जहाँ पे जिस शेड्यूल पे तुम्हें काम करना है, अपनी एक टू डू लिस्ट बनाया करो डेली बेसिस पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने आप को एक चैलेंज लो।
खुद से एक चैलेंज लो कि भाई तेरे को 30 दिन तक डेली बेसिस पे काम करना है। 30 दिन तक काम करके देखो। मैंने खुद एक चैलेंज लिया हुआ है, मुझे 100 डेज तक डेली ब्लॉग डालना है। अब ब्लॉग डालने का मतलब क्या हो रहा है पता है? क्योंकि मैं डेली चीजें डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, मुझे डेली काम भी करना होगा, मुझे डेली अपलोड भी करना होगा, ये मेरी हैबिट बन जाएगी। और एक हैबिट अगर बन जाती है ना, तो फिर हमें कोई बोलता नहीं है काम करने को, हमारे इनर वॉइस खुद बोलते हैं कि भाई तू काम कर, तेरा वो काम है। तो सेम आपको अपने आप से चैलेंज लेना। अगर आप सिर्फ काम 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 कर रहे हो ना, तो नहीं होता भाई ऐसे। अगर आप भीड़ से कुछ अलग करना चाहते हो तो अलग करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें अलग एक्शंस लेने पड़ेंगे, अलग डिसीजन लेना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो इसके लिए तुम्हें खुद से एक चैलेंज लेना होगा, आप एक खुद से एक चैलेंज ले सकते हो। क्लियर है? एंड उसके बाद तीसरी चीज जो आती है, वो क्या आती है कि अपने आप से 3 डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट टास्क लो। 3 इंपॉर्टेंट टास्क जो आपको आज के दिन करने हैं। मैं नहीं बोलता आपको कि आप मल्टीपल टास्क लो, अपने आप से बहुत सारे 10-15 टास्क लिख लो जो आपको करने हैं। इट्स ओके, लिखो 10-15 अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। बट 3 इंपॉर्टेंट टास्क लो अपने आप से जो तुम्हें करने हैं। अगर आप 3 टास्कों को करते हो ना, फिर भी आप सही ट्रैक पे हो। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अगर आप 3 ऐसे टास्कों को करते हो, डेली करते हो, डेली 3 टास्क करते हो, तो आप सही ट्रैक पे हो, गलत ट्रैक पे नहीं हो। बट वो 3 टास्क क्या होने चाहिए? पहला होना चाहिए फ्रंट रिक्रूटमेंट। आपको फ्रंट में काम करना है, लीड्स को जनरेट करके उन पे कॉल करनी है, उनसे बात करनी है, इनफे मतलब नए लोगों से आपको कनेक्टिविटी लगानी है, पहला टास्क होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए कि आपका गोल कितनी जल्दी अचीव हो सकता है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपको फ्यूचर में भी काम आएगी, दैट इज पर्सनल ब्रांडिंग। अपने आप पे आप कितना टाइम दे रहे हो, अपने आप को एक ब्रांड बनाने में कितना टाइम दे रहे हो। एंड थर्ड चीज आती है कुछ नया सीखो जिससे कल को कुछ अच्छा कर पाओ। ये 3 चीजें मेरी तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ। बट और भी चीजें होती है जिनको आप कर सकते हो, आपके अपलाइन ने आपको बताई होंगी, आपके और इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं, बट आपको ये 3 टास्क डेली बेसिस पे करने हैं। मैंने आपको तीनों टास्क बता दिए, ठीक है। एंड उसके बाद चीज आती है कि रात में सोने से पहले आपको कल को क्या करना है वो आप लिखो। रात में सोने से पहले कल के दिन आपको क्या करना है उसको नोट डाउन करो। एंड नोट डाउन करने के बाद कल सुबह उठने के बाद सबसे पहले उन चीजों को कंप्लीट करो जो आपने लिखी है कि तुम्हें कल के दिन ये चीजें करनी है। ठीक है? समझ में आ गया आपको क्या करना है? आपको सोने से पहले लिखना है अपने कॉपी पेन पे कि आपको कल के दिन सुबह उठने के बाद क्या करने हैं। आप अपना पूरा दिन पहले से प्लान करो। अगर आप अपना दिन प्लान करोगे, अपना दिन अच्छा बनाओगे, तभी आपकी जिंदगी अच्छी बनेगी। क्लियर और कट बात होती है फॉरएवर में। क्लियर है? समझ में आ गया आपको क्या करना है क्या नहीं करना? सो आपको क्या करना है, चौथा पॉइंट है कि डेली बेसिस पे आपको सोने से पहले कुछ टास्क लिखने हैं जो कि आपको कल को करना है और कल का दिन अपना प्लान करना है। ओके, अभी तक करते हो? अगर करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो भाई यही रीजन है ग्रो ना करने का। वरना इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है, जो तुम सीख रहे हो वो अगला बंदा भी सीख रहा है। क्लियर है? समझ गए? देन उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है डेली न्यू लीड्स पे काम करो और डेली न्यू एनरोलमेंट्स कराओ। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, उनके पास कुछ लीड्स होती हैं, वो उन पे ही काम करते रहते हैं, उन पे ही काम करते रहते हैं, उन्हीं पे काम करते रहते हैं। पुरानी एनरोलमेंट होती है, बस उन्हीं का बार बार फॉलोअप करते हैं, उन्हीं की रिक्लोजिंग करते हैं। नहीं, आपको नहीं करना। भाई आप इंडिया में हो, इंडिया में लोगों की कमी थोड़ी है। आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे जो है वो आपको नए नए लोगों से बात करनी है, डेली बेसिस पे आपको न्यू लीड्स पे काम करना है, आपको डेली बेसिस पे न्यू एनरोलमेंट्स भी करानी है। समझ में आ गया आपको? डेली बेसिस पे नए नए लोगों से कनेक्ट हो, चाहे अपनी हॉट मार्केट में, चाहे अपनी वर्म मार्केट में, चाहे अपनी कोल्ड मार्केट में। बट आपको नए नए लोगों से डेली बेसिस पे बात करनी पड़ेगी। इस काम में फ्रंट रिक्रूटमेंट ये समझ लो आपकी लाइफ लाइन है। ठीक है? अगर आप फ्रंट रिक्रूटमेंट नहीं करते हो तो आज नहीं तो कल आपका बिजनेस खराब होगा, आप इस काम को छोड़ के जाओगे। क्लियर है? समझ गए? एंड उसके बाद जो अगली चीज होती है दैट इज पर्सनल ब्रांडिंग। बहुत सारे लोग काम करते हैं, सिर्फ काम वो करते हैं जो दुनिया कर रही है, अलग नहीं करते कुछ। इसलिए दुनिया में तो ऐसे भी लोग आते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं और सक्सेसफुल नहीं भी होते। राइट? तो हो सकता है तुम उन लोगों में आ जाओ जो सक्सेसफुल नहीं हो रहे। क्योंकि टाइम के साथ अपने आप को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग नहीं करते हो, अगर आप अपने आप को एक ब्रांड नहीं बना रहे हो, तो भाई आने वाले टाइम में आप ग्रो नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया आपको? आपको क्या करना है, अपने आप को एक ब्रांड बनाना है, पर्सनल ब्रांडिंग पे आपको ध्यान देना है। क्लियर है? डेली बेसिस पे पोस्ट रील अपलोड करो ताकि तुम एक ब्रांड बनो, कल को लोग खुद तुम्हारे पास मैसेजेस करें कि मुझे आपके साथ डायरेक्टली काम करना है। अगर आप अभी तक पर्सनल ब्रांडिंग नहीं कर रहे हो, आपका अकाउंट अभी तक प्राइवेट है, आपको शर्म आती है सोशल मीडिया पे ये सब दिखाना, तो सॉरी, आपके लिए ऑनलाइन बिजनेस नहीं, आपको ऑफलाइन बिजनेस कर लो। समझ में आ गया? ब्रांडिंग करना स्टार्ट करो, फॉरएवर में ग्रो करना चाहते हो तब। देन उसके बाद जो आता है वो आता है डोंट एक्सपेक्ट रिजल्ट।
बहुत सारे लोग पता है ये गलती करते हैं, वो पहले से सोच लेते हैं कि मुझे ना इतनी सीसी करनी है इस महीने, इतनी हो जाएगी, मुझे पक्की पता है इतनी हो जाएगी। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता। हमारे हाथ में होता है काम, हमारे हाथ में होता है एक्शन, जो हमें करना होता है। रिजल्ट हमारे हाथ में होता ही नहीं है। अगर हम पढ़ाई ना करें, ठीक है, और हम पढ़ाई करें भी और हम सोच लें कि भाई हमारा इतना नंबर आ जाएगा, इतने मार्क्स आ जाएंगे, क्या लगता है तुम्हारे हाथ में होता है? नहीं। जैसा आप एग्जाम में लिखे होगे वैसा तुम्हारे साथ होगा, वैसे तुम्हारे मार्क्स आएंगे। सेम इस काम में जैसा आप काम करोगे वैसे तुम्हारा रिजल्ट आएगा। भाई रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करो, ऊपर नीचे होता है रिजल्ट, बट आपके हाथ में काम करना। जितना ज्यादा काम करोगे ऊपर वाला सब देखता है, उतना ज्यादा तुम्हें रिजल्ट देगा। क्लियर है? तो एक्सपेक्ट मत करो पहले से कि इतनी लीड्स पे काम करूंगा इतना रिजल्ट आ जाएगा, ज्यादा भी तो आ सकता है। काम करो ना भाई, पहले काम कर लो, रिजल्ट आ जाएगा। मेहनत करोगे तो रिजल्ट आता है, मेहनत किसी की बेकार नहीं आती है। क्लियर बात? समझ गए? तो आपको बिना रिजल्ट को एक्सपेक्ट करे काम करना है अब से अच्छे माइंडसेट के साथ में, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में। ठीक है? देन उसके बाद जो चीज होती है वो होती है, एक फोकस के साथ काम करो, डिस्ट्रैक्ट मत हो अपनी लाइफ में। बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, इनविटेशन करना स्टार्ट करते हैं, 4-5 इनविटेशन करते हैं, उसके बाद में कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई कॉल आता है, फिर उससे बात करने लगते हैं, फिर वो भूल जाते हैं कि उनका इनविटेशन भी चल रहा था। यही होते हैं डिस्ट्रैक्शन, जो तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा एक फोकस हटाते हैं। और जब फोकस हटता है तो भाई तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको फोकस करना है एक चीज पे, 25 मिनट तक आपको एक चीज पे काम करना है, उसके बाद जो है 5 मिनट का रेस्ट लेने के बाद किसी दूसरी चीज पे काम करना है। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हो ना, तो आप डेली बेसिस पे 3-4 टास्क करोगे, आप डेली बेसिस पे 2-3 घंटे प्रोडक्टिव काम कर लोगे। समझ में आ गया? एक टाइम पे एक चीज पे फोकस करना है आपको, ये नहीं है मल्टीपल टास्क कर रहे हो। पहले एक टास्क को करो, 5 मिनट का रेस्ट लो, उसके बाद दूसरा टास्क कंप्लीट करो। देन उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है, हर महीने के स्टार्टिंग में 10 डेज तक ट्राई करो कि अपने 5 नोबस क्रिएट कर दो। एंड मैं खुद इस पे वर्क करता हूँ। स्टार्टिंग के 10 दिनों में अपने फ्रंट में 5 लाइनें ओपन कर दो, नोबस या एएस, बट नोबस तो होने चाहिए। 7-5 हजार से आपके साथ लोग 5 स्टार्ट कर जाने चाहिए स्टार्टिंग के 10 दिन में। स्टार्टिंग अगर अच्छी होगी ना मंथ की, तो एंडिंग और अच्छी होगी। स्टार्टिंग ही बेकार होगी तो एंडिंग तो बेकार होगी भाई, क्योंकि स्टार्टिंग में तुम्हारा मोटिवेशन नहीं आएगा, तुम्हें काम नहीं करोगे। तुम्हें काम नहीं करोगे, तुम्हें पैसे नहीं आएंगे, तुम्हें मोटिवेशन भी नहीं आएगा। बट स्टार्टिंग में अच्छा काम कर लोगे तो एंडिंग ऑटोमेटिक अच्छी होगी। ये सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा भाई कर ले, इतना अच्छा हुआ, अब तो और अच्छा करेंगे इसको, इस महीने को ऑल टाइम हाई बनाएंगे। समझ गए? तो स्टार्टिंग के 10 दिन लग के काम करो, मेहनत करो अच्छे से, और जितना रिजल्ट निकाल सकते हो स्टार्टिंग के 10 दिन में निकालो। ठीक है? देन उसके बाद जो होता है वो होता है कि आपकी जो भी एनरोलमेंट्स आती हैं, एनरोलमेंट आने के बाद आप उन एनरोलमेंट वालों से भी रेफरेंस लगवाओ, ताकि वो और पर्सन्स को ला सकें आपके काम के लिए। आपकी जो भी एनरोलमेंट आती है आप उस पर्सन को बोल सकते हो कि आप मेरा ये रेफरेंस का पोस्टर है, इसको आप लगा दो अपने स्टेटस पे। एंड वो पर्सन जो है वो स्टेटस पे लगाएगा, ताकि आपके पास वहां से भी काफी सारी लीड्स आ सकती हैं, एंड वहां से भी काफी सारे लोग आपके पास आ सकते हैं और आपका काम बढ़ेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? देन उसके बाद अगली चीज जो होती है जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, वो होती है कि आपको डेली बेसिस पे ना 3 चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। डेली बेसिस पे आपको 3 चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, और ये कंपलसरी है। पहली चीज आती है इनविटेशन, दूसरा आता है फॉलो अप, तीसरा आता है क्लोजिंग। बेसिक्स होते हैं ये। बेसिक्स नहीं करोगे एडवांस पे कभी नहीं पहुंच पाओगे। समझ में आ गया? 3 चीजें जो आपको करनी है, इनविटेशन, फॉलो अप और क्लोजिंग, डेली बेसिस पे करनी है, तभी काम बढ़ पाएगा। इतना सिंपल टास्क है, बहुत सिंपल, डेली करना है। ठीक है? देन उसके बाद जो आता है वो आता है फुल एक्टिव ऑन स्टेटस एंड स्टोरी। चेक करो या कि आपके व्हाट्सएप पे 5 स्टेटस लगे हैं। चेक करो यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करके, क्या आपके इंस्टाग्राम पे 5 स्टोरी आपके काम के रिगार्डिंग लगी हैं? अगर नहीं लगी है ना, तो यही एक रीजन है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे एक्टिव रहना है, सुपर एक्टिव रहना है, ताकि आपकी टीम भी देखे और आपके प्रोस्पेक्ट भी देखें कि आप एक्टिव हो और आप सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो जो तुम काम कर रहे हो। ठीक है? आपको डेली बेसिस पे एक्टिव रहना है अपने कामों पे, मतलब अपने स्टेटस पे और स्टोरी पे, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है? देन उसके बाद आता है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस। एक्शंस में आता है सबसे पहले चीज काम करना। कोई बोले ना तुम्हें काम करने को, तुम्हारे पापा को कोई बोलता है काम कर ले जाके? कोई बोलता है? नहीं बोलता ना, खुद जाते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अच्छे से आगे बढ़ पाओ, तुम्हारे लिए पैसे कमाते हैं। सही बोल रहा हूँ?
तो आपको नहीं लगता कि आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए? अभी भी अपने अपलाइन पे डिपेंड हो, अपलाइन बोलेगा तो काम करेंगे वरना छोड़ो, अपने आप को धोखे में डाल रहे हो भाई, अपने आप को, अपने माँ बाप को। इससे बड़ी बेकार चीज क्या हो सकती है आपके लिए? ठीक है। तो आपको अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, लीड जनरेट करने की, इनविटेशन करने की, मीटिंग ज्वाइन करने की, ग्रुप में एक्टिव रहने की, स्टोरी डालने की, रील अपलोड करने की। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होनी चाहिए, ना कि किसी और की। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? देन उसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है बेस्ट बॉन्ड विद योर अपलाइन। अगर तुम्हारे अपलाइन के साथ तुम्हारा एक अच्छा बॉन्ड है, अपलाइन को एक भाई बहन की तरह अच्छे से मतलब ट्रीट करते हो, एक फ्रेंड की तरह फ्रेंडली बात करते हो, कंफर्टेबल हो अपने अपलाइन से सारी चीजें शेयर करने में, चाहे वो बिजनेस की हो चाहे वो किसी चीज की हो। अगर आप कंफर्टेबल हो, अपलाइन पे डाउट नहीं है ना, 100% ट्रस्ट है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये कुछ पॉइंट्स थे, अब आप खुद देख लो कि आप किन किन पॉइंट श्योर कि आप आगे बढ़ोगे, फॉरएवर में आप ग्रो करोगे। इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। एक राइट माइंडसेट होना चाहिए, एक राइट स्ट्रक्चर होना चाहिए। स्टार्टिंग में ये सारी चीजें होती हैं, सेल्फ डाउट भी होता है, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, अप डाउन, चैलेंजेस इज पार्ट ऑफ बिजनेस एंड पार्ट ऑफ लाइफ, आएंगे। बट इनके उनको फेस करना और इनसे निकलना, दिस इज आउट ऑफ लाइफ, और यही आपको करना है। समझ में आ गया? सो आपको ये बिजनेस बहुत कुछ दे सकता है, बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हो, एक अच्छी गुड हेल्थ, एक अच्छी वेल्थ, और रिस्पेक्ट, नेम फेम ब्लेसिंग्स, कल्चर, टीम, फैमिली, बहुत कुछ आपको प्रोवाइड हो सकता है इस बिजनेस से। सो मेहनत करो, ग्रो करो अच्छे से, एंड अच्छे से काम करो। ठीक है, बाकी वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड अपने उस डाउनलाइन क्रॉस लाइन को ये वीडियो जरूर शेयर करना जो काफी टाइम से फॉरएवर में ग्रो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।